नमस्कार, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। अब आज मैं सेट नंबर 8 से कुछ चुने हुए प्रश्न पूछूंगा। तो जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो लोग उसका आंसर अगर उनको आता होगा तो कमेंट में ये कमेंट करेंगे कि मुझे इतने प्रश्न आपने पूछे, इतने प्रश्न में कितने प्रश्न का उत्तर आपको आता था। ठीक है, यहाँ ये बात है कि कोई झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है, ये समझ लो कि सेल्फ टेस्ट है। बाकी मुझे आइडिया हो जाएगा अगर मैंने जितने प्रश्न पूछे उसमें से आपने 80% क्वेश्चन अगर आपको याद कर लें तो इसका मतलब मैं जो बोलता हूँ वो आप कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा ये है कि रूस की क्रांति कब हुई थी। पहला प्रश्न है, रूस की क्रांति कब हुई थी। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है 1917 में, दूसरा है 1921 में, तीसरा है 1957 में और चौथा है 1963 में। चार ऑप्शन है, चलिए बताइए। ठीक है, अब जिनका आंसर सही है, अगर सही आंसर, जिनको आंसर नहीं पता है उनके लिए टिक लग जाएगा यहाँ कि कौन सा आंसर सही है। रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। आपके पास चार ऑप्शन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1856 में, 1865 में, 1885 में या फिर 1892 में। चार ऑप्शन है, बताइए। ठीक है, तो मैं बताता हूं उत्तर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा यह है कि देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है। प्रश्न फिर से सुन लीजिए, देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है देश का राष्ट्रपति, दूसरा है महालेखा परीक्षक, तीसरा है महान्यायवादी, चौथा है महाधिवक्ता। चार ऑप्शन है। चलिए ठीक है, मैं आपको आंसर बताता हूं। जिनका आंसर सही है वो तो काउंट करते रहेंगे कि आपके जितने प्रश्न मैं पूछ रहा हूं उसमें से कितने प्रश्न आपको आते हैं। ठीक है, आप फिर लास्ट में वीडियो खत्म होगी तो आप कमेंट में बताइएगा कि इतने प्रश्न मुझे आते थे। ठीक है, तो प्रश्न क्या था कि देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है। तो इसका सही उत्तर है महान्यायवादी। देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। ठीक है, अच्छा चलिए अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी में बंगाल में पूर्ण अधिकार कब किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में पूर्ण अधिकार कब किया था। चार ऑप्शन आपके सामने है। 1750 में, 1756 में, 1763 में या फिर 1765 में। चलिए ठीक है, मैं आपको आंसर बता देता हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर पूर्ण अधिकार 1765 में किया था। ठीक है, हाँ, तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा यह है कि हुगली को अंग्रेजों ने कब तहस नहस कर दिया था। हुगली को अंग्रेजों ने कब तहस नहस कर दिया था। आपके पास चार ऑप्शन है। 1652 में, 1661 में, 1682 में या फिर 1686 में। प्रश्न फिर से, 1652, 1661, 1682 या फिर 1686। ठीक है, तो आंसर आपके सामने आ गया होगा। जिनको आंसर नहीं पता है, जिनको आंसर पता है वो काउंट करते रहेंगे कि कितने प्रश्न आपके सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि पंडित विष्णु शास्त्री ने विधवा विवाह संस्था की स्थापना कब की थी। पंडित विष्णु शास्त्री ने विधवा विवाह समाज की स्थापना कब की थी। आपके पास चार ऑप्शन है। 1842 में, 1849 में, 1850 में या फिर 1852 में। ठीक है, अब काउंट कर लिया ना। चलिए ठीक है, जो भी आंसर में सामने टिक हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलता हूं मैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में उच्च न्यायालय संस्था का गठन कब हुआ था। भारत में उच्च न्यायालय संस्था का गठन कब हुआ था। आपके सामने चार ऑप्शन आ रहे होंगे। 1862 में, 1864 में, 1869 में या फिर 1871 में। चलिए हो गया टाइम। ठीक है, आंसर आपको दिख गया होगा सही आंसर जो है। अच्छा, जिनको आंसर नहीं भी आता है तो एक बार आंसर को याद कर लीजिएगा। ठीक है, और मैक्सिमम जिनके पास सेट है उनको तो याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी। भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी। चारों ऑप्शन आपके सामने आ रहे होंगे। दिल्ली, मद्रास, कोलकाता या फिर मुंबई। उस समय बंबई था, हाँ। ठीक है, तो आंसर आपके सामने आ रहा होगा मद्रास, मतलब मद्रास में पहले नगर निगम की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। भारत के
नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? चारों ऑप्शन आपके सामने आ रहे होंगे, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। चलिए ठीक है, सही उत्तर इसका है राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होता है ये लेखा विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है? भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है? आपके पास चार ऑप्शन होंगे, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 148 या फिर अनुच्छेद 152। चलिए बताइए। ठीक है, सही आंसर आपके सामने आ गया होगा जिनको नहीं पता होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के स्वतंत्र पद की व्याख्या की गई है? प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के स्वतंत्र पद की व्याख्या की गई है? आपके पास चार ऑप्शन है, अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74 या फिर अनुच्छेद 76। चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है आप अपने मन में काउंट कीजिएगा। ठीक है, फिर सही आंसर आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? चार ऑप्शन आपके सामने होंगे, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। सही आंसर क्या है? राज्यपाल। ठीक है जी हाँ, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में लिखा है? प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में लिखा है? चारों ऑप्शन आपके सामने होंगे, अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 165 या फिर अनुच्छेद 168। हाँ, सही आंसर इसका है अनुच्छेद 165। ठीक है, तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्रश्न है कि नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2012 में, 2014 में, 2015 में या फिर 2016 में? जी हाँ, सही उत्तर है इसका 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चारों ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, 2000 में या फिर 2001 में, 2003 में या फिर 2005 में। प्रश्न फिर से सुन लीजिए, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे, 2001 में, 2002 में, 2003 में या फिर 2005 में। सही उत्तर इसका है 2005 में। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना वर्ष 2005 में हुई थी। ठीक है, तो अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? चारों ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, 1963, 1966, 1971 या फिर 1972 में। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो ठीक है। अब जितने प्रश्न मैंने पूछे, ज़्यादा प्रश्न मैं इसलिए नहीं पूछा, मैं बीच बीच से पूछ रहा था ताकि जिसने पूरा सेट अगर अच्छे से तैयार किया होगा, आप पूरा प्रश्न अगर पूछोगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ ये टेस्ट करना होता है कि मैंने बोला तो क्या आपने तैयारी की और उस सेट को तैयार किया। अब जितने प्रश्न मैंने पूछे हैं उसका अगर 80% भी आपने आंसर आपको आता था, ठीक है, तो इसका मतलब आपने तैयार किया सेट। एग्ज़ाम टाइम में एक बार तो आप रिविजन कर लोगे अगर, ठीक है, तो आपका सही से हो जाएगा। ठीक है, जी इसका। ठीक है, फिर ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।